नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में लुप्त पद तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। लुप्त पद तत्पुरुष समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसके मध्य पद का लोप हो जाता है उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो चर्चा करते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास के बारे में। लुप्त पद तत्पुरुष समास वह समस्त पद जिसके मध्य पद का लोप हो जाता है उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। या ऐसा कह सकते हैं जिस समास में विभक्ति चिन्हों के साथ साथ समस्त योजक शब्दों का भी लोप हो जाता है उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी जो विभक्ति के चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उनके साथ साथ योजक वाले जो शब्द आते हैं, योजक शब्दों का भी लोप हो जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कन कौवा समास विग्रह करेंगे। कागज का बना हुआ कौवा, कन कौवा। कन का अर्थ क्या है? कागज है। व्यवहार में हम देशज शब्द को जब काम में लेते हैं तो पतंग जो होती है, पतंग को क्या कहा जाता है? कनखी। यानी जो छोटी पतंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? कनखी। जब हम बचपन में पतंग उड़ाते थे तो उसको व्यवहार में क्या शब्द काम में लेते थे? उसके लिए कनखी शब्द काम में लेते थे। कनखी से कन कौवा। कन का अर्थ क्या हो गया? कागज। कागज का बना हुआ कौवा। तो ये मध्य पद है, उसका लोप हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समस्त पद बन गया। क्या बना? कन कौवा। इसी प्रकार वायुयान समास विग्रह करेंगे। वायु में उड़ने वाला यान। वायु में उड़ने वाला यान, वायुयान। मध्य पद का लोप हो गया। में उड़ने वाला, यानी पूर्व पद वायु, उत्तर पद यान, ये में दोनों मिलकर के समस्त पद क्या बना? वायुयान बना। तो यहां देखिए आप, उड़ने वाला ये योजक शब्द हो गया और में क्या हो गया? विभक्ति या कारक चिन्ह हो गया, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। इसी प्रकार अश्रु गैस समास विग्रह करेंगे। अश्रु निकालने वाली गैस। मध्य पद का लोप हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों मिलकर के समस्त पद क्या बना? अश्रु गैस बना। इसी प्रकार दही बड़ा समास विग्रह करेंगे। दही में डूबा हुआ बड़ा, या दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा। मध्य पद का लोप हो गया, कारक चिन्ह इसका भी लोप हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद जो बड़ा है ये दोनों मिलकर के समस्त पद क्या बना? दही बड़ा बना। इस प्रकार जो लुप्त पद तत्पुरुष समास है, इसमें जो बीच वाला पद है उसमें योजक शब्द या कारक चिन्ह आते हैं, उनका लोप हो जाता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर के समस्त पद का निर्माण करते हैं। ये तीनों ही उदाहरण
कनकोवा, वायुयान, अश्रुगेश और दही बड़ा, ये पूछे हुए उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परिचर्चा करते हैं। विग्रह पद हैं, इन विग्रह पदों से हम समस्त पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समस्त पद बनाएंगे। जैसे पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन का अर्थ हवा, हवा से चलने वाली चक्की क्या हुई? पवन चक्की हो, पवन चक्की। बैल के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी या बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, मध्य पद का लोप कर देंगे हम और पूर्व पद और उत्तर पद मिलाएंगे तो समस्त पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। वायु में चलने वाला यान, मध्य पद का लोप कर देंगे और समस्त पद बन जाएगा वायुयान। फिर है पानी से बनने वाली बिजली, मध्य पद को हटाएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देंगे, पन बिजली, पन बिजली। पानी से बनने वाली बिजली, पन बिजली। रस में डूबा हुआ गुल्ला, मध्य पद का लोप करेंगे, रस और गुल्ला को मिलाएंगे, समस्त पद क्या हो जाएगा? रसगुल्ला हो जाएगा, रसगुल्ला। रस में डूबी हुई मलाई क्या हो जाएगा? रसमलाई, रसमलाई। रस में डूबी हुई मलाई, रसमलाई। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। रेल का अर्थ क्या होता है? समूह या जोड़ा या झुंड होता है, और जो पटरी होती है उसे रेल कहा जाता है। व्यवहार में हम क्या कहते हैं? ट्रेन को रेल कहते हैं, जबकि जो रेल है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा या समूह या झुंड, यानी पटरियों का ये जोड़ा हो गया, और इस पर क्या चलती है? गाड़ी चलती है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। तुलना में बराबर मात्रा में तोल कर दिया गया दान, मध्य पद का लोप कर देंगे, पूर्व पद तुल्ला, उत्तर पद दान, इन दोनों को मिलाएंगे और क्या हो जाएगा? तुल्ला दान हो जाएगा। ये समस्त पद बन जाएगा तुल्ला दान। पानी में डूबकर चलने वाला जहाज, पनडुब्बी, पनडुब्बी। ये डूबी शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाज होता है। ये जो पानी में डूबकर चलता है उसे पनडुब्बी कहते हैं, पानी में डूबकर चलने वाला जहाज। महत्वपूर्ण उदाहरण है। चील की तरह उड़ने वाली गाड़ी, पूछा हुआ उदाहरण है। चील की तरह उड़ने वाली गाड़ी, चील और गाड़ी को मिलाएंगे, समस्त पद बन जाएगा चील गाड़ी। बचपन में जब छोटे थे तो हवाई जहाज को क्या कहते थे? चील गाड़ी कहते थे। क्यों? क्योंकि चील या बाज की तरह उड़ती थी वो, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? चील गाड़ी। ये देशी शब्द है ये। पर्ण से बनी है जो शाला, पर्ण पूर्व पद हो गया और शाला उत्तर पद हो गया, समस्त पद क्या बनेगा? पर्णशाला बनेगा। पर्ण घास फूस तिनका आदि। एक ही गुरु से पढ़ने वाले शिष्य, यानी भाई क्या हो गए? गुरु और भाई को मिलाया तो गुरु भाई। गुरु का पुत्र जो होता है वो भी गुरु भाई कहलाता है, और एक ही गुरु से पढ़ने वाले जो शिष्य होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? गुरु भाई कहलाते हैं। गुड़ में उबाला हुआ आम, बहुत अच्छा उदाहरण है। गुड़ में उबाला हुआ आम, समस्त पद क्या बनेगा? गुड़म्बा। गुड़म्बा।
महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद में मधुमक्खी, मधुमक्खी का समास विग्रह करेंगे। मधु एकत्रित करने वाली मक्खी, मधुमक्खी, मधु का अर्थ पराग होता है, शहद होता है, पराग को एकत्रित करने वाली। तो मधु और मक्खी दोनों मिलकर के समस्त पद क्या बना? मधुमक्खी बना। एकत्रित करने वाली मध्य पद जो है इसका क्या हो गया? लोप हो गया। अश्रु गैस, आंसू निकालने वाली गैस, इसका हमने समास विग्रह कर दिया है। जल कोवा, जल में रहने वाला कौवा, जल कौवा। सिकंदर महान की कहानी सुनी होगी आपने, उसमें जल कौवे का वर्णन आता है। जल पूर्व पद है और कौवा उत्तर पद है, दोनों मिलकर के समस्त पद क्या बना? जल कौवा बना। दही बड़ा पूछा हुआ उदाहरण है, समास विग्रह इसका कर लिया हमने। दही में डूबा हुआ बड़ा। कन कौवा, इसका भी हमने समास विग्रह कर लिया। कागज का बना हुआ कौवा। गुड़धानी, गुड़ मिश्रित धानी, गुड़ मिश्रित धानी यानी धान, अनाज। मिश्रित का लोप हो गया। घृतान, घृत मिश्रित अन्न या घृत से बना हुआ अनाज, मिश्रित का लोप हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समस्त पद बन गए, क्या बना? घृतान। छाया तरु, छाया प्रधान, तरु, तरु का अर्थ पेड़ होता है, छाया देने वाला पेड़। छाया प्रधान तरु, प्रधान का लोप हो गया। देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जिसकी देवताओं के समान पूजा होती है, पूजक का लोप हो गया। जेब घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी, जेब घड़ी मध्य पद का लोप हो गया। जेब और घड़ी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के क्या बन गया? जेब घड़ी समस्त पद बन गए। आजकल हाथ घड़ी भी लुप्त हो गई मोबाइल आने के कारण। पहले घड़ी को जेब में रखते थे टाइम देखने के लिए। तिल चावला, तिल मिश्रित चावल, तिल मिश्रित चावल, तिल चावल या तिल चावल। दूसरा इसका समस्त पद एक और बनता है जो देखने को मिलता है, तिलोदन, तिलोदन। तिल मिश्रित ओदन, ओदन का अर्थ भी क्या होता है? चावल होता है। पन कपड़ा पूछा हुआ उदाहरण, पानी से भीगा कपड़ा, पन कपड़ा, पानी से भीगा कपड़ा। जब हाथ की चोट आदि लग जाती है तो उस पर पट्टी बांधते हैं, तो वो पट्टी को पानी में भिगोकर बांधते हैं, तो उसके लिए ये प्रयुक्त होता है पन कपड़ा। गिद्दड़ भभकी, गिद्दड़ भभकी, गिद्दड़ के समान भभकी, गिद्दड़ की समान भभकी। गिद्दड़ भभकी उसे कहते हैं डरे हुए मन से जो बनावटी धमकी दी जाती है, उस धमकी को गिद्दड़ भभकी कहा जाता है। इसके बाद में गोबर गणेश, क्या है?
गोबर गणेश, गोबर का बना गणेश या गोबर का गणेश, इसे हम जमा मूर्ख कहते हैं। गोबर गणेश है ये तो, यानी जमा मूर्ख है। तो गोबर का गणेश या गोबर का बना गणेश। आज हमने तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास में लुप्त पद तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके जो प्रश्न बनते हैं ना, वो किस प्रकार बनते हैं ये हमें ध्यान रखना। जैसे पवन चक्की आ गया, पवन चक्की है, इसमें समास पूछा गया और विकल्प तत्पुरुष समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है, द्वंद्व भी है, कर्मधारय भी है। तो हमें इसमें उत्तर क्या बताना है? तत्पुरुष समास बताना है। यदि तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास दोनों हैं, तब हम क्या बताएंगे? लुप्त पद तत्पुरुष समास बताएंगे। लेकिन दोनों में एक आता है, तब वो एक हो जाएगा। अगर तत्पुरुष आता है तत्पुरुष बताएंगे, या लुप्त पद तत्पुरुष आता है तो लुप्त पद तत्पुरुष समास बताएंगे। अधिकांशतः इनमें से जो प्रश्न है, ये जो है असुरगेश है, मधुमक्खी है, कनकोवा है, वायुयान है, असुरगेश है, ये उदाहरण पूछे हुए उदाहरण है। और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास का नाम नहीं आए तब हमें क्या बताना है? लुप्त पद तत्पुरुष समास बताना है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।